हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको ऑर्गेन्जा फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 मीटर सिंपल ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है एंड ये एकदम सॉफ्ट आता है एंड इसका कलर शेड भी बहुत प्यारा दिया गया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये फैब्रिक। 5 मीटर हमें यहाँ पे ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेना है। उसके बाद लाइनिंग के लिए मैंने 3 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया है। आप यहाँ पे साटून भी यूज कर सकते हैं। 3 मीटर क्रेप का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम लाइनिंग में टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें कपड़े को फोल्ड करना है। अभी हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे, तो टॉप पार्ट यहाँ पर 13 इंच पे बन के रेडी होगा। उसमें हमें 1 इंच ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, तो 14 इंच पे मार्क लगा देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। जितने भी आप इंच की टॉप रखें उसमें 1 इंच प्लस कर लें और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा दें। अभी शोल्डर का मार्क लेंगे, तो शोल्डर है यहाँ पे 6.5 इंच। जितना शोल्डर लिया उतना आर्मोल लेंगे। आर्मोल भी हमें 6.5 ही लेना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम फिटिंग में चेस्ट का मार्क लगाएंगे, तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई यहाँ पे 32 इंच पे है। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा और 8 में हमें आगे की तरफ 2 से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो आगे की तरफ अगर फैब्रिक आपके पास कम है तो 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 इंच ऐड किया है। वेस्ट है यहाँ पे 7, यहाँ पर भी 2 इंच प्लस कर लेंगे और फिटिंग का शेप देते दोनों मार्कों को मिला लेंगे। अभी हमें आर्मोल में 1 इंच पर गहराई देनी है और फ्रंट पार्ट की हमें आधे इंच पर गहराई देनी है। अभी हम प्लेट का मार्क लगाएंगे, तो जितने भी आपकी वेस्ट हो उसको हाफ कर लें और वहाँ पे एक मार्क लगा दें। इस मार्क से ऊपर की तरफ हम प्लेट की लेंथ लेंगे 4.5 इंच पे। तो जितने भी आपकी वेस्ट हो उसको हाफ करें और हाफ करते हुए वहाँ पे एक मार्क लगा दें। प्लेट की लेंथ हमें लेनी है 4.5 इंच पे और एक इंच के यहाँ पे प्लेट डाल देनी है। अभी नेक का मार्क लगाएंगे, तो नेक को विड्थ में रखेंगे हम 3 इंच एंड फ्रंट नेक को डीप में हम 4.5 इंच रखेंगे। बैक नेक को डीप में 3 इंच रखूँगी। आप चाहें तो बैक नेक को इससे ज़्यादा डीप रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बैक नेक को कम ही रखा है डीप। 3 इंच बैक को एंड फ्रंट को रखा है 4.5 इंच पे। बॉक्स बना देंगे और दोनों नेक का गोलाई में शेप देंगे इस तरह। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक फिटिंग आर्मोल को कट करना है। उसके बाद हम बैक को हटा देंगे और फ्रंट को सेंटर से दोबारा फोल्ड करेंगे एंड फ्रंट पार्ट में हमने जो नेक का मार्क लगाया था उसको हमें कट करना है और आर्मोल में जो गहराई दी थी उसको कट करना है। तो इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेना है एंड ये जो हमारे प्लेट का मार्क है ये हमें फ्रंट बैक दोनों पार्टों में ही लगा लेना है। अभी सबसे पहले हम मेन फैब्रिक में बाजू कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमें फैब्रिक को विड्थ से 2 फोल्ड करना है। जैसे मैंने किया है विड्थ से इसको 2 फोल्ड करना है। जब बॉटम पार्ट को हम कट करेंगे तो नीचे से काफ़ी फैब्रिक बचता है, उसमें से हम टॉप पार्ट को निकाल लेंगे। तो विड्थ से इसको 2 फोल्ड करने के बाद इसे लेंथ से हम 4 फोल्ड कर लेंगे। ऐसे हमें 4 फोल्ड कर लेना है। अभी जो आर्मोल की यहाँ पे मैंने लेंथ रखी है वो 14 इंच पे रखी है। 14 इंच पे मैंने इसलिए रखी है क्योंकि शोल्डर की तरफ इसमें प्लेट आएंगी, तो आर्मोल की लेंथ हमें इसमें ज़्यादा रखनी है। अभी 14 इंच पर इसकी लेंथ लेते हुए इसको कट कर लेना है। तो आर्मोल की लेंथ हमें यहाँ पे 14 इंच पे रख लेनी है। शोल्डर की तरफ हम प्लेट डालेंगे एंड नीचे बाजू में बॉटम की तरफ भी प्लेट आएगी, कलाई की तरफ प्लेट आएगी हमारी बाजू में भी। अभी हम लेंथ देख लेते हैं, तो ये जो बाजू बन के रेडी होगी वो 21 इंच पे रेडी होगी। यहाँ पे बाजू की लेंथ मैंने 20 इंच पर रखी है, जो 1 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। 2 इंच की हमारे यहाँ पे पट्टी ऐड हो जाएगी, तो 19 इंच की यहाँ पे बाजू कट होगी टोटल और 2 इंच की इसमें पट्टी ऐड हो जाएगी, तो ये 21 इंच की बाजू बनेगी। आर्मोल की लेंथ मैंने 14 इंच पर रखी है। जहाँ से फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क लगा दें। इस मार्क को बाजू का शेप देते हुए मिला दें। नीचे बॉटम की लेंथ हमें रखनी है 11 इंच पे। आप चाहें तो इससे ज़्यादा रख सकते हैं, तो 11 इंच पे हमें नीचे बॉटम की लेंथ रख लेनी है यहाँ पे। और आर्मोल वाले मार्क और बॉटम वाले मार्क को हम मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। 19 इंच की बाजू बन के रेडी होगी, उसमें 2 इंच की पट्टी ऐड होगी, तो 21 इंच की बाजू बन जाएगी। एंड बाजू की कटिंग हमने यहाँ पे कर ली है। शोल्डर और बॉटम की तरफ इसमें प्लेट डलेगी। अभी बाजू कटिंग होने के बाद जितना ही फैब्रिक हमारे पास बचा है उस फैब्रिक को हम लंबाई से 4 फोल्ड कर लेंगे। बाजू कटिंग होने के बाद जितना ही फैब्रिक आपके पास बचे
उस फैब्रिक को आप लंबाई से फोल्ड करते हुए रख लें। फोल्ड करने के बाद इसकी एक साइड बंद है तो दूसरी साइड खुली है। जहाँ पे इसकी बंद साइड है वहाँ पे वेस्ट का मार्क आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वेस्ट का मार्क लगाने के लिए हम अपने टॉप पार्ट को लेंगे। टॉप पार्ट को भी हमें फोल्ड करते हुए रखना है। इस तरह से टॉप पार्ट को भी हम फोल्ड कर लेंगे और कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए अच्छे से रख देंगे और वहाँ पे एक मार्क लगा देंगे। दोनों साइड हमें अच्छे से रखते हुए इस पर मार्क लगाना है। जैसे मैंने लगाया है इसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क यहाँ पे लगा लेना है। जितना आपका टॉप पार्ट आता हो उसी के अकॉर्डिंग मार्क लगा लेंगे। एंड मेरा जो यहाँ पे मार्क आया है वो 4.5 इंच का आया है, जो एकदम सही है। तो दोनों कोनों पे मेरा जो मार्क आया है वो 4.5 इंच का आया है। ये मार्क मेरा एकदम सही आया है। अभी इस मार्क को हमें गोलाई में शेप देते हुए मिला देना है। अपने टॉप पार्ट को रखते हुए आप यहाँ पे बड़ी से बड़ी वेस्ट का मार्क लगा सकते हैं। एंड अगर आप इस तरह से मार्क लगाएंगे तो कितनी भी बड़ी वेस्ट हो, यहाँ पे कितनी भी साइज हो बड़ी आपकी, आप आराम से यहाँ पे मार्क लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें 4.5 इंच पे मार्क लगाते हुए गोलाई में शेप दे देना है। उसके बाद हम अपनी लेंथ लेंगे। तो जितने भी इंच की आप कुर्ती बनाएं उसमें से हमें टॉप पार्ट की लेंथ माइनस कर देनी है। जैसे यहाँ पे जो कुर्ती बन के रेडी होगी वो 48.5 इंच पे रेडी होगी। 48.5 में से मैंने 13 इंच ऊपर की तरफ माइनस कर दिया और 48.5 इंच पे मार्क लगा दिया। 1 इंच मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने मार्क लगाया है वो 49.5 इंच का लगाया है। जितने भी आपकी कुर्ती हो उसमें से टॉप पार्ट की लेंथ आप माइनस कर दें। लेंथ के अकॉर्डिंग मार्क लगाते हुए उसमें 1 इंच प्लस कर लें। तो इस तरह से आप यहाँ पे मार्क लगा सकते हैं। इंची टेप को आप कॉर्नर पर रख दें और इस मार्क को फॉलो करते हुए पूरे में मार्क लगा दें। नीचे की तरफ जो फैब्रिक इसमें बचेगा उसमें हम टॉप पार्ट को निकालेंगे। मार्क लगाने के बाद आप कटिंग कर लें। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ इसमें फैब्रिक काफ़ी बचा हुआ है। बॉटम की कटिंग हमारी हो चुकी है एंड इसका घेर सच में बहुत ही प्यारा आया है। और जो फैब्रिक हमारे पास बचा है इसमें हम टॉप पार्ट को निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं नीचे की तरफ फैब्रिक काफ़ी हमारे पास बचता है। इस तरह से जब हम कपड़ा कट करते हैं तो नीचे की तरफ कपड़ा बच जाता है जो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो उसको हम वेस्ट ना करते हुए इसमें अपना टॉप पार्ट निकाल लेंगे। तो एक साइड में आप दूसरे को निकालें, एक साइड में दूसरे को निकाल लें। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो कपड़ा बचा था उसमें से अपने टॉप पार्ट को निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं आराम से आपका टॉप पार्ट यहाँ पे निकल के रेडी हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हमें नेक पे सिलाई लगानी है। उसके बाद हम लाइनिंग को कट करेंगे। तो लाइनिंग के कपड़े को मैं ट्रायंगल शेप में कट करूँगी ताकि ज़्यादा कपड़ा वेस्ट ना हो। तो टॉप पार्ट की कटिंग होने के बाद जितना ही फैब्रिक हमारे पास बचा है इस फैब्रिक को हम लंबाई से 2 फोल्ड कर लेंगे। लंबाई से 2 फोल्ड करने के बाद इसकी एक साइड बंद है तो दूसरी साइड खुली है। बंद को हम बाद में खोल लेंगे। अभी किसी भी एक कोनों को उठा ले और इसका ट्रायंगल शेप दे दें। मैंने इसका ट्रायंगल शेप दे दिया है और अभी ये 4 फोल्ड हो चुका है। अभी हमें अपने मेन फैब्रिक लेना है। मेन फैब्रिक का जो बॉटम है उसको लेना है और उसको भी हमें 4 फोल्ड करते हुए इसके वेस्ट का मार्क हम लगा लेंगे। तो बिल्कुल बराबर में हम इसको मिलाते हुए रख लेंगे अच्छे से, जैसे मैंने यहाँ पे मिलाते हुए रखा है अच्छे से। और दोनों कोनों पे हमें मार्क लगा देना है। तो इस तरह जब आप मार्क लगाएंगे तो आपकी मेन फैब्रिक और लाइनिंग का मार्क एकदम बराबर में लगेगा वेस्ट का। तो इस तरह से आपको वेस्ट का मार्क यहाँ पे आसानी से लगा देना है। अब इस पूरे मार्क को हम मेजर करेंगे तो 8.5 इंच पे मार्क आया है। वेस्ट है यहाँ पे 28 इंच। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 28 को 7 आएगा, उसमें 1.5 सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो टोटल जो मार्क आया है वो 8.5 इंच का आया है। अभी हम लेंथ लेंगे लाइनिंग में। तो 13 इंच को मैंने ऊपर की तरफ माइनस कर दिया है। इसमें मैन फैब्रिक में हमने जो कुर्ती की लेंथ ली थी वो 48.5 इंच पे ली थी। इसमें हम कुर्ती की लेंथ 2 इंच कम लेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने मार्क लगाया है वो 46.5 इंच का लगाया है। इसमें 2 इंच हम कम ले लेंगे। तो 2 इंच हमें कम लेना है, जिसमें 1 इंच इसमें भी सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो 3 इंच ये लाइनिंग से कम रह जाएगा। तो इसमें आप मैन फैब्रिक से लाइनिंग की लेंथ 2 या 3 इंच पे आपको कम रखनी है। तो इसमें नीचे की तरफ कपड़ा कम है तो जोड़ आएगा। इस मार्क को फॉलो करिए, पूरे में मार्क लगा दें। तो मैंने यहाँ पे पूरे में मार्क लगा दिया है। सबसे पहले हमें वेस्ट वाले को कट करना है, उसके बाद लेंथ वाले को कट कर लेना है। बंद वाले कपड़े को हमें खोल लेना है। एंड लाइनिंग की जो नीचे से लेंथ आई है वो 2 पार्टों में कम आई है। तो यहाँ पर हमारा जोड़ आएगा। जोड़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें छोटा ही है। जो कपड़ा हमारे पास बचा है उसमें जोड़ निकाल लेंगे हम।
तो इस कपड़े को हमें आधे इंच की दूरी पे ऊपर चढ़ाते हुए इस फैब्रिक के ऊपर रखना है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो आधा इंच आपको ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए इसको रखना है और नीचे वाले फैब्रिक को उंगलियों से महसूस करते हुए यहाँ पे आपको मार्क लगा देना है। तो आधे इंच का आपको ऊपर से फैब्रिक बढ़ाते हुए रखना है, ये जोड़ वाला, क्योंकि आधा इंच सिलाई मार्जिन में भी जाएगा। अभी नीचे वाले कपड़े को उंगलियों से महसूस करते हुए मार्क लगा दें और बराबर में इसकी कटिंग कर लें। तो जोड़ हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है इसमें। अभी ये जो जोड़ हमारा आया है इसको स्टिच कैसे करना है, इसकी जो सीधी वाली साइड है उस साइड को हमें ऐसे जोड़ की तरफ रख देना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। एंड इसी के अकॉर्डिंग नीचे वाला पार्ट स्टिच कर लेंगे। सीधी वाली साइड को हम ऐसे रख देंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। जोड़ को भी मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है अच्छे से, इसके ऊपर रखते हुए जोड़ को भी हमें स्टिच कर लेना है और दूसरे पार्ट को भी मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है। एंड जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये फोल्डिंग में चला जाएगा। अभी हम लाइनिंग में अपने मेन फैब्रिक को अटैच कर देंगे। तो कमर से कमर मिलाते हुए दोनों पार्टों को हमें बराबर में इसको रख देना है और आधे इंच की सिलाई लगाते हुए दोनों पार्टों में सिलाई लगा देनी है। और नेक को भी मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है, नेक पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। मैंने फैब्रिक को हमें आधे इंच के मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। कट लगाते समय ध्यान रखिए सिलाई ना कट जाए। उसके बाद हम लाइनिंग को रोंग साइड की तरफ फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से इसको सेट करते हुए यहाँ पर हमें एक टॉप स्टिच लगा देना है। इस तरह से यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देना है। और वेस्ट के लिए हमने जो प्लेट का मार्क लगाया था उस मार्क तक हमें कपड़े को फोल्ड करना है। ऐसे तिरछी सिलाई आपको मार्क तक लगानी है। कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है और तिरछी सिलाई आपको मार्क तक लगा देनी है। जैसे मैंने बैक पार्ट को बना के रेडी किया है, यहाँ पे मार्क तक आप इसको फोल्ड कर ले और तिरछी सिलाई लगा दें। नेक को रेडी करने के बाद दोनों की राइट साइड हम अंदर की तरफ रख देंगे और शोल्डर को भी सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम बाजू बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पट्टी ली है जो बाजू की तरफ नीचे ऐड होगी। तो पट्टी की विड्थ मैंने 5 इंच पे रखी है। जब पट्टी ये फोल्ड होगी तो इसकी जो विड्थ रहेगी वो 2.5 इंच पे रहेगी, जो जिसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। 2 इंच की ये पट्टी बन के रेडी होगी। तो जितनी इंच की भी आप पट्टी लगाएं इसमें उसका डबल करते हुए उसमें 1 इंच प्लस कर लें। एंड इसकी जो लेंथ है वो 10 इंच पे है। जितने भी आपकी कलाई की लेंथ हो उसमें आपको 1-1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो कलाई की जो लेंथ यहाँ पे 8 इंच पे है, 1-1 इंच मैंने ज़्यादा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। 10 इंच की पट्टी की लेंथ रखी है। अभी हम इसके अंदर प्लेट डालेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बाजू के बॉटम को ही रेडी करेंगे। जो कलाई वाली साइड है उसको रेडी करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे छोटी छोटी गैदरिंग डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे धागे की हेल्प से भी गैदरिंग डाल सकते हैं। मैं लगभग सिलाई की हेल्प से गैदरिंग डालती हूँ यहाँ पे। ऐसे कपड़े को हम इकट्ठा करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो इससे आपको आसानी होगी गैदरिंग डालते हुए। और जितने हमने पट्टी की लेंथ ली है, जैसे 10 इंच पे ली है, उतनी हमें बॉटम के अंदर, बाजू के बॉटम के अंदर इसकी गैदरिंग डालनी है। तो 10 इंच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे गैदरिंग डाल देंगे। उसके बाद हम बाजू को पट्टी को स्टिच कर देंगे इसके अंदर। इस तरह मैंने प्लेट डाल देनी है। उसके बाद पट्टी को हम राइट साइड की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे, और आधे इंच की दूरी पे फोल्ड करते हुए पट्टी को जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी इस सिलाई के ऊपर हम इसको रखते जाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो आधे इंच की दूरी पे हमें पट्टी को फोल्ड करना है और जहाँ पे सिलाई लगाई थी वहाँ पे इसको रखते जाना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हमें 2 इंच की पट्टी आगे की तरफ ऐड कर लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पे लूप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अगर कलाई की तरफ आपको बाजू को ओपन रखना हो तो लूप वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको डायरेक्ट ही बनाया है। उसके बाद हम अपने टॉप पार्ट के अंदर बाजू को स्टिच कर लेंगे। तो सेंटर से सेंटर हम मिला देंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो मैं इसमें गैदरिंग के अकॉर्डिंग प्लेट नहीं डालूंगी, इसमें मैं डायरेक्ट ही प्लेट डालूंगी। छोटी छोटी हमें यहाँ पे प्लेट डाल देनी है। और रोंग और राइट साइड आप देख लें पहले बाजू की किस तरफ है। और यहाँ पर हमें इकट्ठी प्लेट यहाँ पे डालनी है, यानी थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ना है प्लेटों के बीच में। और आपको शोल्डर में ही इकट्ठी प्लेट डाल देनी है, नहीं तो जब आप इसमें डिस्टेंस रखेंगे तो प्लेट आपकी आर्मोल में की तरफ आ जाएगी, जिससे
अच्छा नहीं आएगा इसका लुक। तो इसमें आपको इकट्ठी प्लेट डाल देनी है शोल्डर की तरफ, और जितना आपका आर्मोल हो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेट डालनी है। उसके बाद सीधी सिलाई लगा देनी है। इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरी साइड में भी डाल लेंगे। प्लेट का जो मैंने फेस रखा है वो एक साइड रखा है, आमने सामने नहीं रखा, एक साइड प्लेटों का फेस रखा है सभी। तो इस तरह मैंने यहाँ पे प्लेट डाल दी है शोल्डर में, दोनों बाजुओं को मैंने बना के रेडी कर दिया है। एंड शोल्डर की तरफ जो प्लेट का फेस हमें रखना है वो एक साइड में रखना है सभी प्लेटों का। यहाँ पे मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को भी अटैच कर दिया है। उसके बाद बॉटम और टॉप पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। तो दोनों की राइट साइड हम अंदर की तरफ रख देंगे और आधे इंच की सिलाई लगाते हुए यहाँ पे हमें स्टिच कर लेना है। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे दोनों पार्टों को ही रेडी कर दिया है। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रख दी और टॉप पार्ट को स्टिच कर दिया है। उसके बाद हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। तो जो भी आपका मेजरमेंट हो कुर्ती का, आप उसी के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगा दें। बाजू का आपका जो भी मेजरमेंट हो, तो इस तरह से आपको सिलाई को लेना है, इसे फिटिंग में सिलाई लगानी है। फिर बॉटम तक नीचे तक सीधी सिलाई आपकी जाएगी। तो अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में मैंने सिलाई लगा दी है। और मैन फैब्रिक के बॉटम में हम प्लास्टिक वाला पिको इसमें करवाएंगे। लाइनिंग और मैन फैब्रिक के बॉटम में मैं पिको करवाऊंगी। आप चाहें तो सिंपल सिलाई मशीन से भी लाइनिंग को फोल्ड कर सकते हैं, बट ये कपड़ा ट्रांसलेट है तो ये दिखेगा, बट आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं दोनों में ही प्लास्टिक वाला पिको करवाऊंगी, इससे इसका लुक और भी अच्छा आ जाएगा। बाजू का लुक आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। जब आप इस कुर्ती को वेयर करेंगे तो इसका लुक इतना अच्छा आएगा, बाजू का लुक बहुत ही अच्छा आएगा। क्योंकि के लिए यहाँ पे मैंने बेल्ट लिया है जो कुर्ती को टाइट लूज करेगा। बेल्ट की हेल्प से आप अपनी कुर्ती को टाइट लूज कर सकते हैं। तो ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है और इसका लुक बहुत ही सच में बहुत प्यारा आया है। आप इस कुर्ती को कहीं पे भी वेयर करके जा सकते हैं, बहुत ही प्यारा इसका लुक आएगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही।